आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाषा विवाद को लेकर जारी सियासी तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के अध्यक्ष रामदास अठावले ने संतुलित और संयमित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुंबई में जो घटनाएं हो रही हैं वो ठीक नहीं है और मनसे की भूमिका को उन्होंने अनुचित बताया। अठावले ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुबे की टिप्पणी सभी मराठी लोगों पर नहीं बल्कि उन पर थी जो दादागिरी करते हैं। उन्होंने साफ किया कि ये भाजपा का आधिकारिक बयान नहीं है बल्कि निशिकांत दुबे की निजी राय है। अठावले ने राज ठाकरे को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अपनी भूमिका में बदलाव लाना चाहिए और क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें भी मराठी भाषा पर गर्व है, लेकिन हिंदी का विरोध करना उचित नहीं है। इस बयान के माध्यम से अठावले ने एक तरफ मराठी अस्मिता को सम्मान देने की बात कही तो दूसरी ओर हिंदी भाषा की अखिल भारतीय स्वीकृति की बात को भी दोहराया, जिससे एक संतुलनकारी दृष्टिकोण सामने आया है। मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3-4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और वो बीजेपी के अत्यंत सीनियर नेता भी है। तो मुझे लगता है कि जो मुंबई में हो रहा है ये बात अच्छी नहीं है। जो मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे तो ये भी मनसे की भूमिका ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि मुंबई में रहने वाले नॉन मराठी लोग जो है कम से कम 70-80% लोग मराठी बोलते हैं, मराठी समझते हैं। 10-20% लोगों को शायद मराठी नहीं आती होगी तो समझती है और वो मराठी सीख सकते हैं। तो मनसे ने अपनी भूमिका में बदल करना चाहिए, उनको तो समझाना चाहिए कि भाई आप यहाँ आए तो मराठी तो बोलो। जैसे बिहार में भी कुछ न्यूज आई है कि भाई वहाँ एक मराठी आदमी जो है तो उनको बोला कि मैं भोजपुर में बोलो, और वो हिंदी बोल सकता है लेकिन मैं भोजपुर नहीं बोल सकता है, तो उनको भी वहां मारा है। तो मुझे लगता है कि मनसे की भूमिका से ऑल इंडिया में रहने वाले जो मराठी लोग हैं इनकी जिंदगी धोखे में आई है। दिल्ली में कम से कम 4 लाख से ज्यादा मराठी लोग रहते हैं। हर राज्य में मैं जाता हूँ तो वहां मुझे मराठी लोग मिलते हैं। और विशेषकर ये बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में भी महाराष्ट्र भवन है तो वहां भी मराठी लोगों की संख्या है। तो यहाँ अगर इसी तरह की भूमिका ली जाएगी तो देश भर में रहने वाले मराठी लोगों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है, तो उसका प्रोटेक्शन भी अकाउंट करेगी। तो इसलिए लेकिन जिस तरह निशिकांत दुबे जी ने स्टेटमेंट दिया ये स्टेटमेंट से सम्मत नहीं है, लेकिन उन्होंने सारे मराठी लोगों के लिए नहीं बोला है। जो लोग दादागिरी कर रहे हैं, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और मराठी बोलो वरना फिर हम तुम थप्पड़ मारेंगे, तो ऐसे लोगों को उन्होंने बोला है। उनका पटक पटक मारेंगे मतलब हर मराठी आदमी को मारने का विषय नहीं है, दादागिरी करने वालों को मारेगा ऐसा उन्होंने बोला है। तो भी मुझे लगता है ये कोई बीजेपी का अधिकृत स्टेटमेंट नहीं है, ये व्यक्तिगत उनकी राय, उन्होंने अपनी भूमिका रखी है और हम मतलब लेकिन उन्होंने दादागिरी करने वालों को ही मतलब इस का उत्तर दे दिया है। मराठी विवाद के बीच राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मीडिया से बात ना करें, मीडिया को इंटरव्यू ना दे, मीडिया से बात ना करें। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा मीडिया से बात ना करें। नहीं, मीडिया से बात नहीं करो मतलब उन्होंने शायद बोला है कि अपने भाषण में बोला था कि अभी वीडियो निकाल कर थप्पड़ मारते थे, और ये भी थप्पड़ कोई हर आदमी को मारा ऐसा भी नहीं है। 1-2 लोगों को शायद थप्पड़ मारने का कुछ इनका प्रोग्राम हुआ था, लेकिन बाद में राज ठाकरे ने बोला था कि अभी वीडियो मत निकालो। तो डायरेक्ट मतलब उनको अगर वो कुछ दादागिरी करते हैं तो उनको थप्पड़ मारो। लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे ने अपनी भूमिका में बदल करने की आवश्यकता है। मराठी पर हमें गर्व है, उनको भी गर्व है, मराठी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी का इतना विरोध करना ठीक नहीं है। जिस तरह तमिलनाडु में अगर हिंदी का विरोध होता है, फिर महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध कभी नहीं हुआ है, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। तो इसी तरह का विरोध करना, गुंडागर्दी करना, इसको रोकना चाहिए और पुलिस प्रशासन ने मतलब इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
जरूर मेरा रोड में जो घटना घटी है वहाँ गुजराती लोगों ने, नॉन मराठी लोगों ने एक मोर्चा निकाला था कि ऐसे थप्पड़बाजी चल रही है तो इसके निषेध में और दोबारा इसी तरह घटना ना घटे उसके लिए उन्होंने अपना मोर्चा निकाला था। लेकिन मनसे ने भी अपना मोर्चा अनाउंस किया और पुलिस ने उनको बताया था कि भाई जिस रूट से आप जाना चाहते वहां से नहीं जा सकते है, दूसरे रूट से आप मोर्चा निकालो, अपनी भावना व्यक्त करने का आपको भी अधिकार है। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। पुलिस ने जिस रास्ते से मत जाओ वहां ऐसा बोला, उसी रास्ते से इनकी रैली जाने लगी। इसलिए पुलिस को उनको रोकना पड़ा ताकि मतलब दोनों मोर्चा में कोई विवाद ना पैदा हो या संघर्ष ना हो। उसके लिए पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के स्थिति का विचार करते हुए उनको उस रोड से मोर्चा निकालने के लिए विरोध किया था, लेकिन दूसरे रोड से मोर्चा निकालने के लिए परमिशन नहीं दिया था। उनको नॉन मराठी को परमिशन दिया और अपने को परमिशन दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको भी परमिशन दिया था लेकिन उस रोड से नहीं परमिशन दिया था। हमने भी अनेक मोर्चे निकाले और हमने पुलिस का सुनकर हमने हमारी भावना व्यक्त की अनेक बार, लेकिन दो समूह में संघर्ष नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए पुलिस को इसकी चिंता होती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।